परमेश्वर का वचन हमें बताता है, Psalm 66 verse 8-9, यहाँ में इस प्रकार से लिखा हुआ है, हे देश देश के लोगों, हमारे परमेश्वर को धन्य करो और उसकी स्तुति में राग उठाओ, जब हमको जीवित रखता है और हमारे पांव को टलने नहीं देता है। हम अपनी इबादत को शुरू करेंगे और गीत गाएंगे। गीत का नंबर है 52। आओ जग के लोग सभी, यीशु राजा बुलाता है। आओ जग के लोग सभी, यीशु राजा बुलाता है। आओ जग के लोग सब ही, यीशु राजा बुलाता है। आओ जग के लोग सब ही, यीशु राजा बुलाता है। जग में जिसका स्थान नहीं है, जग में जिसका स्थान नहीं है, जग में जिसका मान नहीं है, जग में जिसका मान नहीं है। राज तुम्हें देने के लिए, राज तुम्हें देने के लिए, यीशु राजा बुलाता है। आओ जग के लोग सब ही, यीशु राजा बुलाता है। जग में तुम हो भूखे मरते, जग में तुम हो भूखे मरते, जग में तुम हो प्यासे मरते, जग में तुम हो प्यासे मरते। भोजन जल अब मुफ्त में देने, भोजन जल अब मुफ्त में देने, यीशु राजा बुलाता है। आओ जग के लोग सब ही, यीशु राजा बुलाता है। सिर पर कांट का ताज निशाने, सिर पर कांट का ताज निशाने, छाप है उसकी रहती कसरी, छाप है उसकी रहती कसरी। छीने हाथ पसारे हुए, छीने हाथ पसारे हुए, यीशु राजा बुलाता है। आओ जग के लोग सब ही, यीशु राजा बुलाता है। आओ भाइयों, आओ बहनों, आओ भाइयों, आओ बहनों, आकर उसको कर दो देखो, आकर उसको कर दो देखो। सारा भार उठाने के लिए, सारा भार उठाने के लिए, यीशु राजा बुलाता है। आओ जग के लोग सब ही, यीशु राजा बुलाता है। जमात निर्माणी से अपनी जगहों पर खड़ी रहेगी और मेरे साथ निकाल लें प्रभु भोज की पुस्तिका, प्रभु भोज की पुस्तिका पृष्ठ संख्या 119। प्रभु यीशु मसीह का अनुभव
परमेश्वर का प्रेम और पवित्र आत्मा की सहभागिता आप सबके साथ हो। हम साथ मिलकर प्रार्थना करेंगे। हे सर्वशक्तिमान परमेश्वर, आपके सम्मुख सबके हृदय खुले हैं, आप सबकी अभिलाषाओं को जानते हैं और आपसे कोई भेद छुपा नहीं है। अपनी पवित्र आत्मा की प्रेरणा से हमारे विचारों को शुद्ध कीजिए ताकि हम आपसे पूर्ण रूप से प्रेम करें और योग्य रूप से आपके पवित्र नाम की स्तुति करें हमारे प्रभु यीशु के द्वारा। आमीन। कॉलिंग एंड रीडिंग में प्रार्थना करेंगे। जमात मेहरबानी से घुटने टेक लें और बैठ जाएं। अनुग्रहकारी पिता परमेश्वर, हम इस समय आपके भवन में उपस्थित हैं। मेरे प्रभु, आपकी उपस्थिति इस जगह पे वचन बताता है, जहाँ पे भी मेरे नाम से 2 या 3 जन इकट्ठे होते हैं, मैं वहाँ पे उपस्थित हूँ। हमारा विश्वास है कि आप हमारे बीच में यहाँ पे उपस्थित हैं और जितने आज तेरे भवन में आए हैं या जितने अपने घरों में हैं, उन सब को प्रभु आप आशीषित करें और अपने वचन के द्वारा बातचीत करें। यदि कोई अशांत है, उन्हें शांति प्रदान करें। यदि कोई जरूरत में है, उनकी जरूरत को पूरा करें। और हम सब की जो जरूरतें हैं, मेंटल, फिजिकल, स्पिरिचुअल, फाइनेंशियल, ईच एंड एवरी नीड, हर एक जो भी हमारी जरूरतें हैं, वो जरूरत को अपनी रूहानी खजाने से पूरी करें और अपने कलाम के द्वारा हम सबसे बातचीत करें। हमारे गीतों का गाया जाना और तेरे वचन से सुनना, तेरे मेज में शरीक होना, हर एक बात के द्वारा प्रभु आपके नाम की महिमा। इस दुआ को सुना कबूल करें। आपके बेटे प्रभु यीशु के नाम से मांगते हैं। हम 1-2 कोरसेस को गाएंगे। 2 कोरसेस को जमात मेहरबानी से आप अपनी जगहों पे अपने स्थानों पे खड़े हो सकते हैं और आप लोग जो अपने घरों पे हैं, आप भी अपने स्थानों पे खड़े हो सकते हैं परमेश्वर को महिमा देने के लिए।
एक कोरस हम और गाएंगे और शायद आपको आता होगा। तेरी स्तुति मैं करूं, आराधना करूं। अगर नहीं भी आता तो कोई बात नहीं है। आइए तेरी स्तुति मैं करूं, आराधना करूं दिल से, दिल से। तेरी स्तुति मैं करूं, आराधना करूं दिल से, दिल से। मेरे सांसों में तेरा नाम रहे, मेरे सांसों में तेरा नाम रहे। है प्रभु ही तू, तेरी स्तुति मैं करूं, आराधना करूं दिल से, दिल से। तेरी स्तुति मैं करूं, आराधना करूं दिल से, दिल से। जहाँ तेरी नजर जाए, वहाँ तेरी स्तुति हो। जहाँ तेरी नजर जाए, वहाँ तेरी स्तुति हो। सारी दुनिया का रखवाला तू, सारी दुनिया का रखवाला तू है प्रभु ही तू। तेरी स्तुति मैं करूं, आराधना करूं दिल से, दिल से। तेरी स्तुति मैं करूं, आराधना करूं दिल से, दिल से। खुशी और गम में साथ हो तेरा, नाम और गम में नाम हो तेरा। खुशी और गम में साथ हो तेरा, नाम और गम में नाम हो तेरा। मेरे जीवन का सहारा तू, मेरे जीवन का सहारा तू है प्रभु ही तू। तेरी स्तुति मैं करूं, आराधना करूं दिल से, दिल से। तेरी स्तुति मैं करूं, आराधना करूं दिल से, दिल से। बाइबल का पाठ पढ़ा जाएगा और बाइबल का पाठ लिया गया है मरकुस रचित सुसमाचार, मरकुस रचित सुसमाचार उसका 5वां अध्याय। Gospel according to Saint Mark chapter 5। Gospel according to Saint Mark chapter 5 from verse 21 till verse 43।
21 पद से लेके 43 पद तक यहाँ पे इस प्रकार से लिखा हुआ है। याईर की मृत्यु, पुत्री और एक रोगी स्त्री। जब यीशु फिर नाव से पार गया तो एक बड़ी भीड़ उसके पास इकट्ठी हो गई। वो झील के किनारे ही था कि ये नामक आराधनालय के सरदारों में से एक आया, उसे देखकर उसके पांव पर गिरा और यह कहकर उससे विनती की, मेरी छोटी बेटी मरने पर है, तू आकर उस पर हाथ रख कि वो चंगी होकर जीवित रहे। तो उसके साथ चला और बड़ी भीड़ उसके पीछे हुई, यहाँ तक कि लोग उस पर गिर पड़ते थे। एक स्त्री थी जिसको 12 वर्षों से लहू बहने का रोग था। उसने बहुत वैद्यों से बड़ा दुख उठाया और अपने सब माल व्यय करने पर भी उसे कुछ लाभ न हुआ था, परंतु और भी रोगी हो गई थी। वो यीशु की चर्चा सुनकर भीड़ में उसके पीछे से आई और उसके वस्त्र को छू लिया, क्योंकि वो कहती थी, यदि मैं उसके वस्त्र ही को छू लूंगी तो चंगी हो जाऊंगी। और तुरंत उसका लहू बहना बंद हो गया और उसने अपने देह में जान लिया कि मैं उस बीमारी से अच्छी हो गई हूँ। यीशु ने तुरंत अपने में जान लिया कि मुझ में से सामर्थ निकली है और भीड़ में पीछे फिरकर पूछा, मेरा वस्त्र किसने छुआ? उसके चेलों ने उससे कहा, तू देखता है कि भीड़ तुझ पर गिर पड़ती है और तू कहता है कि किसने मुझे छुआ? तो उसने उसे देखने के लिए जिसने ये काम किया था चारों ओर दृष्टि की। तो इसलिए जानकर कि मेरी कैसी भलाई हुई है, डरती और कांपती हुई उसके पांव पर गिरकर उसे सब हाल सच कह दिया। उसने उनसे कहा, पृथ्वी, तेरे विश्वास ने तुझे चंगा किया है, प्रसन्न से जा और अपनी इस बीमारी से बचेगा। वो ये कह ही रहा था कि आराधना के सरदार के घर से लोगों ने आकर कहा, तेरी बेटी तो मर गई है, अब गुरु को क्यों दुख देता है? जो बात वो कह रहे थे उसको यीशु ने अनसुनी करके आराधनालय के सरदार से कहा, मत डर, केवल विश्वास कर। उसने पतरस, याकूब के भाई यूहन्ना को छोड़ अन्य किसी को अपने साथ आने नहीं दिया। आराधनालय के सरदार के घर में पहुंचकर उसने लोगों को बहुत रोते चिल्लाते देखा। तब उसने भीतर जाकर उनसे कहा, तुम क्यों हल्ला मचाते हो और रोते हो? लड़की मरी नहीं परंतु सो रही है। वो उसकी हंसी करने लगे, परंतु उसने सबको निकालकर लड़के की माता और पिता और अपने साथियों के साथ भीतर जहाँ लड़की पड़ी थी गया और लड़की का हाथ पकड़कर उससे कहा, तलीता कुमी, जिसका अर्थ है, हे लड़की, मैं तुझसे कहता हूँ, उठ। और लड़की तुरंत उठकर चलने फिरने लगी, क्योंकि वह 12 वर्ष की थी। इस पर लोग बहुत चकित हो गए। फिर उसने उन्हें चिताकर आज्ञा दी कि बात कोई जानने न पाए और कहा, और इसे कुछ खाने को दो। यह प्रभु यीशु का सुसमाचार है। प्रभु यीशु तेरी महिमा हो। जमात मेहरबानी से बैठ जाएं। हम प्रार्थना करेंगे।
प्रभु यीशु, हम इस समय आपके कदमों में आते हैं। खास करके हम प्रार्थना करते हैं आज के इस वचन के लिए। प्रभु, आप अपने इस वचन के द्वारा हम सबसे बातचीत करें, क्योंकि आपके पास जीवन देने की ताकत है। आज प्रभु आप हमें जीवन दें और हमें अपनी सामर्थ से भरें। इस दुआ को सुना कबूल करो, आपके बेटे प्रभु यीशु के नाम से मांगते हैं, आमीन। आप सबको जय मसीह की। काफ़ी दिनों के बाद कुछ लोगों को मैं चर्च में देख रहा हूँ और बहुत ही अच्छा लग रहा है कि आप लोग आए हैं। ये बहुत अच्छी बात है। कम से कम अड़ोस पड़ोस के तो आ ही सकते थे, क्योंकि हमारा चर्च इतना बड़ा है कि इसमें काफ़ी लोग आ सकते हैं और लोग आ भी जाएंगे तो कोई ज़्यादा दिक्कत नहीं होगी, क्योंकि सोशल डिस्टेंसिंग का यहाँ पे काफ़ी अच्छा इंतज़ाम है। तो आप लोग दूर दूर बैठ सकते हैं और कोई दिक्कत की बात नहीं है। तो परमेश्वर का धन्यवाद हो कि आज आप लोग आए। आप लोगों के साथ सवाल क्या आना चाहिए, तो आप लोग आ गए हैं, तो परमेश्वर का धन्यवाद हो। आज की जो थीम ये है कि द लाइफ गिविंग पावर ऑफ गॉड। परमेश्वर की सामर्थ वो सामर्थ है जो जीवन देती है। जीवन देने का अधिकार यीशु के पास है। जीवन लेने का अधिकार भी यीशु के पास है। तो दुनिया यीशु से दूर क्यों भाग रही है? यीशु जो है जीवन देता है और सब कुछ उसी के पास है, सारा अधिकार उसके पास। हम यहाँ पे देखते हैं, जब प्रभु यीशु मानव शरीर में इस धरती पे थे, तो बड़ी भीड़ की भीड़ जो है यीशु के पीछे वचन को सुनने के लिए, चमत्कारों को देखने के लिए और चमत्कार को अनुभव करने के लिए बड़ी भीड़ जो है यीशु के संग चलती थी। अब एक सरदार था, ये नाम का एक सरदार था, सैनिकों का सरदार था, बड़ा हाकिम था और उसकी बेटी बीमार। हो सकता है कि उसने पता नहीं कितना इलाज कराया हो और ठीक नहीं हुई। उसे लगा कि सिर्फ यीशु ही मेरी बेटी को ठीक कर सकता है, और वो यीशु के पास जाता है और कहता है, उसके यीशु के कदमों में गिर के कहता है, प्रभु मेरी बेटी बीमार है, आके मेरे बेटे को छू के उसे चंगी कर दे, तो ही चंगा कर सकता है। इस विश्वास के साथ यीशु के पास वो सरदार जो है, वो सरकारी हाकिम जो है, वो यीशु के पास जाता है। और हम देखते हैं कि यीशु के पीछे बड़ी भीड़ थी। उसी के साथ एक रोगी स्त्री थी, उसे गायनिक प्रॉब्लम थी, 12 साल से लहू बह रहा था, 12 साल। और कितना पैसा उसने वैद्य और हकीमों पे खर्च कर दिया, कुछ फायदा नहीं हुआ। और वैद्य और हकीम तो होते इसलिए हैं कि आपका पैसा खर्च कराएं, सही रोग पकड़ने की जगह, सही करने की जगह कहीं इधर उधर घुमाते हैं और कुछ समय के बाद फिर ठीक से दवाई दे देते हैं। ऐसे भी कुछ लोगों को पाया गया कि ऐसे भी कुछ डॉक्टर होते हैं कि जो काफ़ी समय के बाद में और उसके बाद फिर ठीक होने का इलाज करते हैं। तो हम यहाँ पे देखते हैं कि इस औरत ने अपना सब कुछ खर्च कर दिया, उसके पास कुछ भी नहीं था। अब वो क्या खर्च करे और कहाँ खर्च करे और क्या करे, कहाँ से खर्च करे, ये बड़ी बात उसके सामने। फिर उसने सुना यीशु के बारे में, और उसकी आखिरी उम्मीद जो थी यीशु की, बस उसे मालूम था कि अब सिर्फ मुझे अगर चंगा करेगा तो यीशु ही करेगा। पहले अपने पैसे पे भरोसा था,
वैद्यों पे भरोसा था, सब पे भरोसा था। अक्सर क्या होता है कि दुआ के लिए लोग आते हैं और दुआ कराते हैं, और जब ठीक हो जाते हैं फिर कहते हैं अरे साहब हम फलाने डॉक्टर के पास गए थे और फलाने डॉक्टर ने इतनी अच्छी दवाई दी, बहुत अच्छा डॉक्टर है वो, और उनकी वजह से ठीक। ये नहीं कहते हैं कि हमने दुआ कराई थी, दुआ कराने का नाम ही नहीं लेते हैं, परंतु डॉक्टर की दवाई से फलाने डॉक्टर के पास हम गए, कुछ नहीं चल रही। और इसीलिए अक्सर जो है ईमान की कमी हमारे अंदर पाई जाती है, और हम जो क्रेडिट खुदा को जाना चाहिए वो जो है हम डॉक्टरों को और लोगों को दे देते हैं। इसलिए भी जो है चंगाइयाँ जल्दी नहीं मिलती हैं और देरी से मिलती हैं, और दुआएं नहीं सुनी जाती हैं, क्योंकि हमारा मन तो विचलित है, हमारा मन इधर उधर लगा रहता है, और दूसरों को शाबाशी देते हैं, दूसरों को क्रेडिट देते हैं, और अपने खुदा के लिए कुछ नहीं करते हैं। जो खुदा जीवन देने वाला है, जो खुदा सब कुछ करने वाला है, उस खुदा को भूल के दूसरी चीज़ों को हम जो है उसका इनाम देते हैं, क्रेडिट देते हैं। ठीक है, तो ये बात यहाँ पे इस महिला के पास है कि महिला भी 12 साल से बीमार है। पहले उसने कभी सोचा नहीं होगा कि खुदा ठीक कर सकता है, इजराइल में ऐसा खुदा है जो ठीक कर सकता है, सोचा भी नहीं होगा उसने। बाद में यीशु के बारे में सुना, जब उसके पास कुछ नहीं था तब सुना यीशु के बारे में। अगर कुछ होता तो यीशु के बारे में सुनते, कुछ होता तो यीशु के बारे में नहीं सुनते, वो फिर भी डॉक्टर्स के पास जाते, परंतु तो कुछ नहीं था उसके पास। अब क्या करें? उसे लगा कि अब सिर्फ यीशु ही मुझे ठीक कर सकता है, और भीड़ में यीशु से मिल भी नहीं सकती थी, और यीशु से कह नहीं सकती थी कि यीशु मेरे लिए दुआ कर, मैं ठीक हो जाऊं। उसे लगा कि मैं अगर यीशु के कपड़े को छू लूं, एप्रन को छू लूं, आई बी हील्ड, मैं चंगी हो जाऊंगी। इफ आई टच हिज एप्रन आई बी हील्ड, मैं चंगी हो जाऊंगी। ये विश्वास उसके अंदर जागृत हो गया, और यही बात, यही विश्वास खुदावंद यीशु हमारे से चाहता है कि ऐसा विश्वास हमारे अंदर पाए। और वो चुपचाप से गई और यीशु के कपड़े को छू लिया, एप्रन को छू लिया। और जब यीशु के एप्रन को छुआ, कपड़े को छुआ, तो इतने विश्वास से उसने छुआ था कि यीशु के अंदर से सामर्थ निकली। यीशु को पता लग गई कि किसी ने मुझे छुआ। तो चेलों से कहते हैं, दूसरे लोगों से कहते हैं कि किसने मुझे छुआ? बोला, प्रभु इतनी बड़ी भीड़ आपके संग चल रही है और पता नहीं कितने लोग आपको छू रहे हैं, और आपको इतने लोग छू रहे हैं, तो हमें क्या मालूम कि आपको कैसे पता चला कि किसने आपको छुआ? सभी आप लोग आपको छू रहे हैं। कहने लगे, यीशु ने कहा, नहीं, किसी ने मुझे विश्वास से छुआ। यीशु रुक गया वहां पे और कहा कि किसी ने मुझे विश्वास के साथ छुआ। आज जरूरत है यीशु को विश्वास के साथ छूने की जरूरत है, यीशु को छूने की जरूरत है। टच थेरेपी, आपने नाम सुना है टच थेरेपी का? कि अगर कोई बीमार है, आजकल कोरोना की वजह से लोग गले नहीं लग पाते, अगर किसी के गले लग जाए आप, तो काफी बीमारी उसकी ठीक हो जाती है। एक प्रीचर थे, उनका नाम हगिंग प्रीचर था। वो क्या करते थे, जब भी किसी से मिलते थे और सबको गले लग जाते थे, और टच करने से और जो है बीमारियां दूर हो जाती हैं। और सबसे बड़ी बात है, अपनेपन का एहसास होता है। सबसे बड़ी बात है कि कोई हमें छू रहा है और कोई हमारे गले लग रहा है, ये अपनेपन का एहसास होता है। और अपने ही लोगों से गले लगा जाता है ना, अपने लोगों को छुआ जाता है। तो ये टच थेरेपी जो है बहुत ज़रूरी है।
है ना। जब बच्चा आता कहीं से रोते हुए आता है और जैसे माँ के पास आता है और माँ से चिपकता है और रोना उसका बंद हो जाता है, थोड़ी देर रोएगा और बंद हो जाएगा। पापा के पास जाता है रोते हुए कहीं से और एकदम से गले लगता है और एकदम बाप चिपका लेता है और वो बच्चा जो है चुप हो जाता है उसके बाद। टच थेरेपी जो है बहुत ही जरूरी है और बहुत ही कामयाब है टच थेरेपी। इसलिए छूना, प्यार से दो बोल कहना, प्यार से छूना, ये अपने आप में एक मेडिसिन का काम करती है, ठीक है। परंतु इसने, औरत ने क्या किया, यीशु ने उसे नहीं छुआ, परंतु उसने यीशु को छू दिया और यीशु को पता लग गया कि किसी ने मुझे छुआ। अगर आप विश्वास से प्रार्थना करते हैं, विश्वास से प्रार्थना करते हैं और गिड़गिड़ा के प्रार्थना करते हैं और ये जानते कि यीशु ही ठीक कर सकता और कोई नहीं करेगा, तो समझ लीजिए कि आपकी प्रार्थना यीशु तक पहुंच गई है, यीशु का दिल छू गया है, यीशु हिल गया है, यीशु का दिल छू गया है और परमेश्वर की सामर्थ्य है आपके ऊपर में आ गई है और आपकी उस समस्या का समाधान हो गया है। मैंने अपने जीवन में अनुभव किया, अक्सर मैं रोता नहीं हूँ, और मुझे जब कभी ऐसी तकलीफ आती है और रो के जब मैं यीशु से दुआ करता हूँ, परमेश्वर से दुआ करता हूँ, और मैंने देखा कि वो उस समस्या का समाधान हो जाता है। परसों भी ऐसे ही हुआ था, मेरी बेटी जो है पिछले कई दिनों से बीमार, उन्हें बुखार है और बदन में ऐसे आ गया, तो कुछ तो ये सिम्टम तो कोविड के लग रहे थे। पहले हमने रैपिड का टेस्ट कराया, फिर डॉक्टर के पास ले गए, डॉक्टर ने कहा ये तो टेस्ट सही है, दूसरा कराइए, तो फिर दूसरा कराया, क्या बोलते हैं RT-PCR, क्या बोलते हैं उसे, वो कराया। फिर कहने लगे, फिर भी उसे शक हुआ कि नहीं वो रिपोर्ट गलत है, सब कोरोना क्या बोलते हैं कोरोनेशन की रिपोर्ट सही नहीं होती है। फिर उन्होंने कहा कि अब दूसरी कराइए, फिर दूसरी कराई, फिर निगेटिव, 3 बार निगेटिव। और मैंने प्रभु से प्रार्थना की, रो के प्रार्थना की, और कल मेरा दिल बिल्कुल भर गया था, बिल्कुल आंसुओं से, और मैंने कहा प्रभु ठीक क्यों नहीं कर रहा है। और तब मैंने देखा कि मेरी बेटी में अपने आप परिवर्तन आ गया, उसका बुखार कम हो गया, और हालांकि डी डायमंड उनका बढ़ा हुआ है, जरूरी नहीं कि कोविड की वजह से हो, किसी और वजह से भी हो सकता है, कोई इन्फेक्शन हो सकता है, परंतु ये है कि पता एकदम से खुदा ने दुआ को सुन लिया और खुदा ने बड़ी तसल्ली दी उसके बाद। तो खुदा जब हम दिल से दुआ करते हैं तो वो यीशु को छू जाती है और यीशु का शासन हिल जाता है। यीशु को लगता है कि मेरे अंदर से कोई सामर्थ नहीं, किसी भक्त ने दुआ की, किसी जरूरतमंद ने दुआ की, और यीशु जो है दुआओं को सुनता है। और ये चंगी, इसने महसूस हुआ इसे कि मैं चंगी हो गई हूँ, इस औरत ने वो महसूस हुआ कि मैं चंगी हो गई हूँ। और जैसे उसे एहसास हुआ, उसे डर लगने लगा, तो उसने सोचा कि मेरे साथ इतनी भलाई हुई है, वो सीधा यीशु के पास में जाती, वहाँ जाती है, कहती प्रभु मैं ही हूँ, मैंने आपको छुआ, मुझे माफ कर। और यीशु कहते हैं जा बेटी, तेरी बीमारी तुझसे दूर हो गई है और फिर से इस बीमारी में नहीं पड़ता। पता नहीं किस वजह से बीमारी, यीशु को मालूम है, यीशु तो दिल और गुर्दों को जानने वाला प्रभु है, किस वजह से बीमारी आती है, और वजह हमारी ही रहती है। अक्सर जो वजह जो रहती है हमारी रहती है, हमारे अंदर विश्वास नहीं है, गलत कामों में पड़ जाते हैं, गलत फैसलों में पड़ जाते हैं, गलत सोच रखते हैं, तो अक्सर जो है ये बीमारियां हमारी वजह से आ जाती हैं। परंतु कुछ भी हो, यीशु ने उस औरत को दोष नहीं दिया, सिर्फ इतना कहा कि अब फिर से इस बीमारी से ग्रस्त मत हो, जा तेरे विश्वास में तुझे ठीक किया, और ठीक हो गई। और सिर्फ यीशु ने ठीक किया, उसके पैसों ने ठीक नहीं किया, वैद्यों ने ठीक नहीं किया, सिर्फ यीशु ने ठीक। तब तक फिर देखो वहाँ से आते हैं, सरदार के यहाँ से आते हैं, ये के यहाँ से लोग आते हैं, कहते हैं कि साहब आप गुरु को जो है आप परेशान मत करिए, वो बीमार, वो मर गई, आपकी बेटी मर गई है, उन्हें लाने दो।
तो यीशु ने उनकी बात को अनसुनी करके कहा चलो मेरे साथ चलो, और साथ में वहाँ बाहर जो है बड़ा झमेला लगा हुआ था और बड़े लोग वहाँ पे रो रहे थे, विलाप कर रहे थे। और पहले ज़माने में क्या होता था, अगर किसी के विलाप करने वाला कोई नहीं हो तो किराए में मंगाए जाते थे विलाप करने के लिए। हाय दैया, हाय मैया, है, और कुछ चिल्ला चिल्ला के रो रहे, चिल्ला चिल्ला के रो रहे, किराए पे ही बुलाए जाते थे जिसका कोई नहीं होता था। ठीक है, तो वहाँ पे ऐसे फर्जी रोने वाले भी थे, अक्सर फर्जी तसल्ली देने वाले भी आते हैं लोग। अरे बेटा बहुत बुरा हुआ तुम्हारे साथ में, अरे हम तो हैं, हम तेरी माँ की तरह हैं, हम तेरे बाप की तरह हैं। और कुछ दिनों के बाद वो माँ बाप गायब हो जाते हैं, कोई नहीं होता है, कोई किसी के नहीं होता है, फर्जी तसल्ली देने वाले होते हैं और बहुत महंगी फर्जी तसल्ली दे, और ऐसा लगेगा कि यही है, बस यही खास है और कोई खास नहीं, यही खास है। तो और लगेगा कि यही अपने हैं, परंतु बाद में वो गायब हो जाते हैं। परंतु अब वहाँ पे भी ऐसे ही था, बहुत लोग रो रहे थे। यीशु ने कहा चुप रहो, शांत हो जाओ, रोने की जरूरत नहीं, विलाप करने की जरूरत नहीं है। यीशु को मालूम था और यीशु ने कहा लड़की मरी नहीं है, सो रही है। और कहाँ विलाप कर रहे थे और कहाँ उसका यीशु को मजाक उड़ाने लगे। रोना उनका एकदम से समाप्त हो गया और एकदम से विलाप की जगह हंसने लगे सारे लोग, यीशु का मजाक करने लगे यीशु का। और यीशु जो है सबको साथ नहीं ले गए, सिर्फ लड़की के माँ बाप पतरस, यूहन्ना और याकूब, तीनों को साथ ले गए। और साथ उन्हीं को ले जाया जाता है जो विश्वास योग्य होते हैं, जो विश्वास करने वाले लोग होते हैं और जिनके अंदर में कुछ है, उनको साथ ले जाया जाता है। कभी आप दुआ में कहीं जाएं, हर किसी को साथ में नहीं ले जाएं कि आप किसी दुष्ट आत्मा के लिए दुआ कर रहे हैं, नहीं तो दुष्ट आत्मा उस पर चिपक जाएगी, दूसरे पे चिपक जाएगी। ठीक है, इसलिए कभी ऐसे लोगों को साथ नहीं ले जाना चाहिए जिनके अंदर में विश्वास की कमी है। तो जिनके अंदर विश्वास हो और एक विश्वास हो कि यीशु ठीक करेंगे, हमारी दुआ से ठीक हो जाएंगे, दुआ करेंगे यीशु नाम से वो ठीक हो जाएंगे, तो ऐसे लोगों को साथ में जाना चाहिए। इससे हमें ये भी सबक मिलता है कि हमें ऐसे लोगों के, ऐसे विश्वासियों के संग रहना चाहिए अगर सामर्थ्य को पाना चाहते हैं, रूहानी जिंदगी में पढ़ना चाहते हैं। नकली मसीहों के साथ मत रहें, प्रिटेंड करने वाले मसीहों के साथ रहें। कई लोग प्रिटेंड करने वाले होते हैं, हालेलुया, और ऐसा लगता है कि पूरा धार्मिकता इन्हीं के ऊपर उतरी हुई है। एक बार की बात है, लखनऊ में मुझे बुलाया गया, मैंने सर बताया हुआ आपको, एक जगह हमारी टीम को बुलाया गया था, मैं वही टीम में था, वहाँ को बुलाया गया हमें प्रचार करने को। जमीन में सब बैठे हुए थे और सब गा रहे, बजा रहे और गवाहियाँ दे रहे। मुझे लगता है मुझे लग रहा था कि ऐसी जगह पर मैं कभी नहीं आया हूँ, तो स्वर्ग जैसी जगह है और कितने अच्छे लोग हैं। और मेरे दिल को बड़ी तसल्ली सी मिल रही थी, बड़े अच्छे लोग। सब एक प्रचार कर रहा था, दूसरा प्रचार कर रहा था, एक आदमी, एक भाई प्रचार कर रहा था, पास्टर जी। और तब तक उस पोस्ट जो घर की मालकिन थी वो उसका बच्चा रोया और पादरी साहब को गुस्सा आ गया। पादरी साहब ने पकड़ा उसका कान, बच्चे को मरोड़ दिया ऐसे करके, और उसके कान से ब्लड थोड़ा सा ड्रिप करने लगा। और फिर परमेश्वर प्यार करता है, परमेश्वर दया करता है, और फिर प्रचार करना शुरू कर दिया। और औरत ने, ब्रदर आपने क्या किया ये, बोला चुप। और फिर परमेश्वर के प्यार के बारे में प्रचार। फिर उसके बाद में वो भी हुआ। फिर उसके बाद में चाय बटने लगी, एक का पैर जो है किसी की चाय में लग गया, नीचे गिर गया। और इतने में तो ऐसे हो गए, तूने जानबूझ के किया और तूने जानबूझ के किया, माय गुडनेस। और आपस में लड़ गए। मैंने पूछा सिस्टर ये क्या हो रहा है? बोला ब्रदर क्या बताएं, ऐसे ही लोग हैं, ये ऐसे करते रहते हैं। तो ऐसे प्रिटेंड करने वालों के बीच में नहीं रहना चाहिए, उन लोगों के साथ रहना चाहिए जिनके संबंध जो हैं यीशु के साथ अच्छे हैं। दिखावा नहीं करते हैं, दिखावा नहीं करते हैं, परंतु सच में प्रभु को प्यार करते हैं। ऐसे लोगों के को साथ ले जाना चाहिए और ऐसे लोगों के साथ रहना चाहिए।
ताकि जो है रूहानी जीवन में आगे बढ़े। तो पर्यटन करने वाले जो होते हैं रोने वहाँ पर रो रहे थे, चिल्ला रहे थे, और पता चला कि यीशु ने थोड़े कह दिया चुप रहो, लड़की मरी नहीं सो रही है। वो एकदम से कहने लगे और एकदम हंसने लगे और मजाक करने लगे यीशु का। और यीशु ने कहा तलीता कुमी, छोटी लड़की, ए लड़की उठ। और एकदम से लड़की उठी, चलने फिरने लगी। और यीशु ने कहा कि जाओ इसे कुछ खिलाओ। तो हम यहाँ पे देखते हैं कि यीशु के छूने से ही वो लड़की चली हुई, और यीशु को छुआ उस औरत ने, वो चली हुई। हम लोग कितने बार हम यीशु को छूते हैं, और यीशु हमारी दुआ का जवाब देता है। ये जरूरी है यीशु को छू लेना। आपकी दुआ जो है यीशु को छू लेनी चाहिए, आपकी विनती जो है यीशु को छू लेनी चाहिए, और तब यीशु आपको छुएगा और बड़े चमत्कार हो सकते हैं, जीवन में परिवर्तन आ सकते हैं। तब जीवन बदलता है जब यीशु छूता है, और जब यीशु छूते हैं तो सब कुछ बदल जाता है। फिर वो लड़ाई झगड़े बुराई सब मन से खत्म हो जाती है। तब बॉर्न अगेन होते हैं। सिर्फ हालेलुया प्रेज़ द लॉर्ड करने से कुछ नहीं होता है, या सिखाई नहीं उसे कुछ अबा कहने लगे, उससे भी कुछ नहीं होता है। कि जब यीशु आपको छू ले और आप यीशु को छू ले, तब जीवन बदल जाता है और नया जीवन मिल जाता है। तो जो आज की थीम यही है, द लाइफ गिविंग पावर ऑफ गॉड। यीशु जीवन देने वाला है, और यीशु के पास सामर्थ्य है जो आपको जीवन दे सकता है, आपकी परेशानियों को दूर कर सकता है, आपकी बीमारियों को ठीक कर सकता है, और आपकी जरूरतों को पूरा कर सकता है। जीवन दान देने वाला परमेश्वर आप सबको आशीष करें। हम प्रार्थना करेंगे। अनुग्रहकारी पिता परमेश्वर, हम धन्यवाद चाहते इस वचन के लिए, इस वचन के प्रभु आपकी आशीष। और प्रभु हम देखिए हम आपकी टच को एहसास कर सकें, ताकि हमारे जीवन जो है एकदम बदल सके और हमेशा के लिए बदल। इस दुआ को समझ आपके बेटे प्रभु यीशु के नाम से जमात मेहरबानी से अपनी जगह पर खड़े हो जाएं, और वी विल से द अपोस्टल्स क्रीड, प्रेरितों का विश्वास वचन साथ साथ हम कहेंगे। प्रेरितों का विश्वास वचन पेज नंबर 123। मैं सर्वशक्तिमान पिता, स्वर्ग में पृथ्वी की सृष्टिकर्ता परमेश्वर पर विश्वास करता हूँ। मैं उसके इकलौते पुत्र हमारे प्रभु ख्रिस्त पर विश्वास करता हूँ। वो पवित्र आत्मा के सामर्थ्य से जन्म में आए, कुंवारी मरियम से जन्मे, उन्होंने 35 वर्ष के शासन में शुभ होकर वो क्रूस पे चढ़ाए गए, मारे और गाड़े गए, मृतकों के रूप में उतरे, तीसरे दिन वो जी उठे, स्वर्ग पर चढ़ गए और पिता के देने पर विराजमान थे। वो जीवितों और मृतकों में न्याय करने के निमित्त आएंगे। मैं पवित्र आत्मा पवित्र संतों की कलीसिया पर, संतों की संगति, पापों की क्षमा, देह के पुनरुत्थान और शासन में विश्वास करते हैं। जमात मेहरबानी से बैठ जाए। जमात मेहरबानी सबका स्थान ग्रहण कर लें। मैं आप सबका इस इबादत में स्वागत करता हूँ। परमेश्वर आप सबको आशीषित करे, और आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि
अब हमारी इबादत होती है संडे को 10 बजे होती है, और हर शाम 6:30 बजे जूम पे प्रेयर मीटिंग होती है। 6:30 से 7:45 तक जाती है। 2 बार हम एक बार स्टार्ट फिर से करते हैं, तो दुआ होती है। और हमारे यहाँ के लोग कम हैं, बाहर के लोग ज़्यादा जूम में शरीक होते हैं। तो आप लोग चाहते हैं कि प्रार्थना में आप लोग सम्मिलित हो जाएं। और इस दौरान इन दिनों में बड़े बड़े चमत्कार हुए हैं। 2 जगह कैंसर ठीक होते हैं, ये बड़े बड़े चमत्कार हुए हैं। और भी कई चमत्कार हुए, लोगों ने दवाइयाँ दी हैं। तो ये परमेश्वर का धन्यवाद हो कि यीशु चमत्कार आज भी करता है। तो आप आ सकते हैं, जून की प्रेयर मीटिंग में आप लोग आ सकते हैं। और लिंक मैं सबको भेज देता हूँ, आपके व्हाट्सएप जिनके पास मेरा नंबर है या जिनके नंबर मेरे पास है, उनको व्हाट्सएप में सबको लिंक चला जाता है। एक ही लिंक है, जब से दुआ शुरू हुई है तब से एक ही लिंक है, अब उसी को खोलना है। और अगर किसी के पास नहीं है तो बता दें, तो आपको लिंक भेज देंगे, तो आप भी इस इबादत में शरीक हो सकते हैं। छोटे बच्चों का संडे स्कूल 11 बजे हो जाता है, और बड़े बच्चों का जो संडे स्कूल बाइबल स्टडी है वो 11:30 बजे होती है। मेरी वाइफ लेती है, वो चर्च में ले रही थी, तो अब आज वो घर से ही जूम से ले रही है। तो लोगों को अच्छा लग रहा है, तो काफ़ी बच्चे जो है शरीक हो रहे हैं। और जो आप अपने बच्चों को भेजना चाहते हैं संडे स्कूल में, तो बच्चों के फ़ोन नंबर या अपने फ़ोन नंबर दे दें, ताकि उसमें आपको कांटेक्ट किया जाए। छोटे बच्चों को नीरजा ले रही है, नीरजा रोशन अलोचन, और सुनैना सिंह मिस्टर जब की बेटी लेती है। और बड़े बच्चों का मेरे वाइफ ले रही है संडे स्कूल, तो वो भी जो है 11:30 बजे वो लेना शुरू कर देगी घर से। तो इन बातों का ध्यान रखें, और अपने अपने मंथली सब्सक्रिप्शन बराबर दें, क्योंकि जो है खर्चे कम नहीं होते हैं। सैलरीज हैं बनती हैं, चर्च वगैरह माली सबकी सैलरी बनती हैं, और बिजली का खर्चा कम नहीं होता है। जो खर्चे हैं वही है, पानी का बिल, बिजली का बिल, हर चीज़ का बिल जो है वैसे के वैसा है। और चर्च में दान नहीं आ रहा है। बहुत कम लोग हैं जो रिलीजियसली जो है वो ऑनलाइन भेज देते हैं, बहुत कम लोग होते हैं जो रिलीजियसली भेज रहे हैं। और कई कईयों के 2-2, 3-3 साल से दान नहीं है, 4-4 साल से दान नहीं आए हैं, ऐसे भी लोग हैं। तो समझना चाहिए कि चर्च की मेंटेनेंस होती है, और चर्च की देख रेख के लिए, पैसे की खूबसूरत रखने के लिए इसके लिए दानों की ज़रूरत होती है। तो कृपया करके जो अपने लोगों को बता दें, अगर कोई नहीं दे रहा हूँ तो दे दें, ताकि जो है एकदम से चर्च के खर्चे बराबर चलते रहें। कुछ लोग तो रिलीजियसली दे रहे हैं, बड़े अवश्य देते हैं, और ऑनलाइन वो भेज देते हैं, पहली तारीख, दूसरी तारीख, तीसरी तारीख को अपना दान भेज देते हैं। परंतु 50% से ज़्यादा लोग नहीं भेजते, 50% से ज़्यादा लोग नहीं भेजते, 50% की थोड़ा कमी लोग जो है दान अपना बराबर भेजते हैं। तो परमेश्वर आप सबको आशीषित करें, और प्रार्थना करेंगे। और मैं मिसेस माइनी से प्रार्थना रिक्वेस्ट करूँगा कि आप आगे आ जाएं और प्रार्थना करें। चर्चेज हमारी जल्दी खुल जाएं अच्छी तरह से। जो बीमार हमारे कलीसियाओं में हैं, नाम ना लें, ज़्यादा लंबा ना करें, क्योंकि शॉर्ट होता है। तो आप दुआ प्रार्थना करेंगे। धन्यवाद और स्तुति के साथ यीशु पिता तेरे कदमों पे सरों को झुकाते हैं, और खास तौर धन्यवाद करते हैं पिता परमेश्वर, हम तेरे भवन में आ सके। प्रभु जी, तूने रास्ते को खोला, तूने मौका दिया प्रभु जी कि एक बार फिर तेरी उपस्थिति में और तेरी सामर्थ्य में आ सके। पिता, हम तेरे नाम का धन्यवाद करते हैं। धन्यवाद करते हैं प्रभु, जो लोग आए प्रभु जी, हमने तेरे वचन को सुना, हम विश्वास रखें पिता परमेश्वर, और इधर उधर की बातों में नहीं, लेकिन तुझ जिंदा परमेश्वर पर प्रभु अपने विश्वास को मजबूत रखें। प्रभु जी, तू हमारी सुनता है, हमारी सुधी लेता है, हमारा ध्यान रखता है पिता। हम तेरे नाम का धन्यवाद करते हैं अच्छे वचन के लिए पिता, तेरी उपस्थिति और तेरी सामर्थ के लिए पिता परमेश्वर।
प्रार्थना करते हैं पिता परमेश्वर, जबकि बहुत से भवन बंद हैं प्रभु जी, तेरे लोग घरों में बैठे हैं, चाहते हैं आना प्रभु जी लेकिन नहीं आ सकते प्रभु जी, और बहुत से ऐसे भी हैं प्रभु जी जो आना नहीं चाहते। प्रार्थना करते हैं प्रभु, तेरे लोग हैं, तेरी सामर्थ्य में प्रभु जी, तेरी महिमा के लिए प्रभु जी आगे बढ़ें और तेरी संगति किया करें पिता परमेश्वर, ताकि प्रभु तेरी उपस्थिति उनके जीवन में बनी रहे पिता। प्रार्थना करते हैं पिता परमेश्वर अपने इस भवन के लिए प्रभु, हम जानते हैं तू यहाँ है प्रभु जी, अपने वायदे के अनुसार प्रभु जी हमारे बीच में रहता है पिता परमेश्वर, हम तेरे नाम का धन्यवाद करते हैं पिता। जो भी दान प्रभु जी हम तुझको देते हैं प्रभु जी, उस पर भी तेरी आशीष हो पिता, तेरे अच्छे कामों में लगाए जाए प्रभु जी। जिन्होंने हाथ बढ़ाकर दिया है और देते हैं पिता परमेश्वर, बहुत गुना प्रभु जी उनको आशीष देना पिता परमेश्वर, तेरे काम के लिए इस्तेमाल किया जाने वाला हो सके पिता। तेरे विश्वासियों को, तेरे सेवकों को प्रभु जी, तेरे कलीसियाओं को प्रभु जी प्रार्थनाओं में उठाते हैं पिता परमेश्वर। पादरी साहब को, उनके सेवकाई को, उनके परिवार को प्रभु जी प्रार्थना में उठाते हैं पिता परमेश्वर। बहुतायत से आशीष देना प्रभु जी। जो कुछ भी परेशानियां समस्याएं आती हैं प्रभु जी, हम जानते हैं कि जब हम तुझसे कहते हैं प्रभु, तो हमारी प्रार्थनाओं को सुनता है और उसका समाधान भी करता है पिता परमेश्वर। धन्यवाद करते हैं प्रभु तमाम तेरी आशीषों के लिए। सारा आदर और सारी महिमा हम तुझको देते हैं और तेरे बेटे यीशु मसीह के नाम से मांग लेते हैं, आमीन। पाप अंगीकार जमात मेहरबानी से निकालने मेरे साथ में कन्फेशन ऑफ सिन। पाप अंगीकार निकाल लें। प्रिय भाई और बहनों, हमारे प्रभु यीशु मसीह ये कहते हैं, हमारा प्रभु परमेश्वर एकमात्र प्रभु है, तो अपने प्रभु परमेश्वर अपने संपूर्ण हृदय, संपूर्ण बुद्धि और संपूर्ण शक्ति से प्रेम कर, यह पहली आज्ञा है। दूसरी है कि अपने पड़ोसी को अपने समान प्रेम कर, इनसे बड़ी और कोई आज्ञा नहीं। परमेश्वर ने संसार से प्रेम किया, उसने अपना इकलौता पुत्र यीशु मसीह दे दिया कि हमें पापों से बचाए, स्वर्ग में हमारे लिए निवेदन करे और हमें शाश्वत जीवन में पहुँचाए। इसलिए हम पश्चाताप और विश्वास के साथ अपने पापों को स्वीकार करें। हम परमेश्वर की कृपा से उसकी आज्ञाओं का पालन करने का और सब लोगों के साथ मेल मिलाप और प्रेम से रहने का दृढ़ संकल्प करें। साथ मिलकर कहेंगे, हे सर्वशक्तिमान परमेश्वर, हमारे स्वर्गीय पिता, हमने मन, वचन और कर्म से आपके विरुद्ध और एक दूसरे के विरुद्ध पाप किया है। हमने अपनी अज्ञानता और दुर्बलता के कारण और जानबूझकर भी बुराई की है और भलाई करने में असफल रहे हैं। हम इन सब पापों के लिए सचमुच दुखी हैं और अंतःकरण से पछतावा करते हैं। आपके पुत्र यीशु मसीह ने हमारे लिए अपने प्राण दे, उन्हीं कारण हमने जो पाप किए उनको क्षमा कीजिए और यह वर दीजिए कि भविष्य में हम नया जीवन पाकर सदा आपकी सेवा करें, ताकि आपके पवित्र नाम की महिमा हो। आमीन। सर्वशक्तिमान परमेश्वर उन सबको क्षमा करता जो एक दूसरे को क्षमा करते और सच्चा पछतावा करते हैं। वह आप सब पर दया करे, आप सबके पापों को क्षमा करे, उनसे आपको छुटकारा दे, सब भले काम में आपको स्थिर सबल करें और शाश्वत जीवन में बनाए रखे, हमारे खुदा यीशु मसीह के वसीले से। आमीन। जमात मेहरबानी से अपनी जगह पर खड़े हो जाएं शांति अभिवादन के लिए। हम सब मिलकर मसीह की देह हैं। हम सब ने एक आत्मा के द्वारा एक देह में बपतिस्मा लिया है। हम ऐसे कार्य में संलग्न रहें जिनसे शांति मिलती और एक दूसरे का निर्माण होता है। प्रभु की शांति सदा आपके साथ रहे और आपके साथ रहे। हम एक गीत गाएंगे और उसी के साथ आज का हदिया भी लिया जाएगा। और मैं मिसिज माइनर से रिक्वेस्ट करूंगा कि माइक पे गाना आप गा लें। 372
आइए हम इस भेंट को उसके साथ अपने आप को परमेश्वर की महिमा के लिए और उसकी सेवा के लिए अर्पण करें। सब मिलके हम प्रार्थना करेंगे। सब शक्तिमान परमेश्वर, संसार के सृष्टिकर्ता, सब वस्तुएं आपसे प्राप्त होती हैं, आपके समक्ष में आपको भेंट चढ़ाते हैं। हम आपसे विनती करते हैं कि आप इस दान को, रोटी दान, इस भेंट को अपने नाम की भलाई को स्वीकार कीजिए हमारे प्रभु क्रिस्त के द्वारा। आमीन। इसलिए संतों और स्वर्गदूतों के साथ जो आपकी सियासत के सामने निरंतर आपकी स्तुति करते हैं, हम भी आपके नाम की महिमा का गान करते हैं, कहकर आपकी सराहना करते हैं। जिस रात प्रभु यीशु पकड़ाए गए, उन्होंने रोटी ली और आपको धन्यवाद देकर तोड़े, अपने शिष्यों को देकर कहा, लोग खाओ, ये मेरी देह है जो तुम्हारे लिए दी जाती है, मेरी स्मृति में ऐसे ही किया करो। इसी प्रकार उन्होंने भोजन के उपरांत प्याला लिया, आपको दिया, आपका हाथ तुम सब इसमें से पियो, क्योंकि नई वाचा का मेरा रक्त है जो तुम्हारे बहुतों के पापों के क्षमा के निमित्त बहाया जाता है। तुम जब कभी इसे पियो तो मेरी स्मृति में ऐसे ही किया करो। इसलिए स्वर्गीय पिता, आपके पुत्र की स्मृति में हम इस रोटी और दाखरस के अनुष्ठान के लिए अलग करते हैं। हम उसके क्रूस पर एक ही बार अर्पित सिद्ध बलिदान को और मृतकों में से पुनरुत्थान को और स्वर्ग में इसका आनंद से मनाते हैं, कोशिश करते हैं और हम उसकी महिमा से आने की प्रतीक्षा करते हैं। ख्रिस्त हमारे मरे, ख्रिस्त ही उठे, ख्रिस्त आएंगे। साथ मिलकर दुआ करेंगे। इसलिए दयालु पिता, इसे हमारे महापुरोहित के द्वारा धन्यवाद स्तुति को स्वीकार कीजिए और जब आपकी ईश्वरीय महिमा की उपस्थिति में अपने पवित्र पालन उठा करके कहें, तब आप हमें अपने आत्मा के द्वारा नव जीवन दीजिए, अपने प्रेम से प्रोत्साहित कीजिए और अपने पुत्र हमारे प्रभु यीशु मसीह देने में संयुक्त कीजिए। उसी के साथ, उसी में, उसी के द्वारा पवित्र आत्मा के सामर्थ्य से हे सब शक्तिमान पिता, उन सब के साथ जो प्रत्येक और स्वर्ग में उपस्थित रहते हैं, हम आपकी आराधना करते और अनंत गीत गाते हैं। धन्यवाद, आदर और महिमा अपनाकर युगान आपकी होते रहे। आमीन। हम मसीह के देह में सहभागी होने के लिए इस रोटी को तोड़ते हैं। इस कटोरी के द्वारा जिस पर हम आशीष मांगते हैं, मसीह के रक्त में सहभागी होते हैं। जिस प्रकार हमारे मुंजी मसीह ने सिखाया, हम भी दुआ करते हैं। हे हमारे स्वर्गीय पिता, आपका नाम पवित्र माना जाए, आपका राज्य का, आपकी जैसे पूर्ण होती है वैसे पृथ्वी पर भी हो। आप हमारे दिन भर की रोटी आज हमें दीजिए। आप हमारे अपराधों को क्षमा कीजिए जिसने अपराधों को क्षमा किया है। आप हमें परीक्षा में मत डालिए, लेकिन बुराई से बचा लीजिए, क्योंकि राज, ताकत और महिमा आप सर्वदा आपकी है। आमीन। धन्य है जो प्रभु के नाम से आता है, प्रभु धाम में होशाना। यीशु परमेश्वर के मेमने हम पर दया कीजिए। यीशु हमारे पापों के बोझ उठाने वाले, हम पर दया कीजिए। यीशु संसार के मुक्तिदाता, हमें अपनी शांति प्रदान कीजिए। आमीन। विश्वास के साथ पास आओ, हमारे प्रभु यीशु मसीह की देह को जो उन्होंने तुम्हारे दी, उनके रक्त को उन्होंने तुम्हारे बाहर और स्मरण करो यीशु तुम्हारे वाले, और धन्यवाद करके अपने हृदय में ख्रिस्त को विश्वास से था। आप एक एक करके इस तरफ आ सकते हैं और कम्युनियन ले सकते हैं। यादगारी में ऐसे किया, ये खुदा के बारे में बहुत हमारे गुनाहों के वास्ते उसकी यादगारी में ऐसा किया। ये खुदा के बारे में बहुत हमारे गुनाहों के वास्ते उसके द्वारा बाहर के साथ उसकी यादगारी में ऐसा किया। ये खुदा के बारे में बहुत हमारे गुनाहों के वास्ते
उसको थोड़ा भाई जैसे खा के उसकी याद जारी में ऐसे किया। ये खुदा ने इस मसीह बदन लोग तुम्हारे गुनाहों की वास्ते उसको थोड़ा भाई जैसे खा के उसकी याद जारी में ऐसे किया। ये खुदा ने इस मसीह बदन लोग तुम्हारे गुनाहों की वास्ते उसको थोड़ा भाई जैसे खा के उसकी याद जारी में ऐसे किया। ये खुदा ने इसमें से बदला तुम्हारे गुनाहों की वास्ते उसको थोड़ा भाई खा के उसकी याद जारी में ऐसे किया। ये खुदा ने इसमें से बदला तुम्हारे गुनाहों की वास्ते उसको थोड़ा भाई ऐसे खा के उसकी याद जारी में ऐसे किया। ये खुदा ने इसमें से बदला तुम्हारे गुनाहों की वास्ते उसको थोड़ा भाई ऐसे खा के उसकी याद जारी में ऐसे किया। ये खुदा ने इसमें से बदला तुम्हारे गुनाहों की वास्ते उसको थोड़ा भाई ऐसे खा के उसकी याद जारी में ऐसे किया। ये खुदा ने इसमें से बदला तुम्हारे गुनाहों की वास्ते उसको थोड़ा भाई ऐसे खा के उसकी याद जारी में ऐसे किया। ये खुदा ने इसमें से बदला तुम्हारे गुनाहों की वास्ते उसको थोड़ा भाई ऐसे खा के उसकी याद जारी में ऐसे किया। ये खुदा ने इस मसीह का बदन अल्लाह तुम्हारे गुनाहों की वास्ते उसको थोड़ा भाई ऐसे खा के उसकी याद जारी में ऐसे किया। ये खुदा ने इस मसीह का बदन अल्लाह तुम्हारे गुनाहों की वास्ते उसको थोड़ा भाई ऐसे खा के उसकी याद जारी में ऐसे। ये खुदा ने इस मसीह का बदन अल्लाह तुम्हारे गुनाहों की वास्ते उसको थोड़ा भाई ऐसे खा पियो और उसकी याद जारी में ऐसे किया करो। प्रभु यीशु ने कहा कि जीवन की रोटी तो मैं हूँ, और हमने इस पाक सैक्रमेंट को बड़े ईमान के साथ लिया है, इसलिए आइए हम खुदा का शुक्रिया अदा करें। पेज नंबर 138। हे सर्वशक्तिमान परमेश्वर, हम आपको धन्यवाद देते हैं कि आपने अपने पुत्र यीशु मसीह के देह और रक्त के आत्मिक भोजन से हमें तृप्त किया है। अब हम उन्हीं के द्वारा अपने आप को जीवित बलिदान होने के लिए आपके सम्मुख अर्पित करते हैं। यह बढ़ कि हम आपके पवित्र आत्मा के सामर्थ्य पर पूर्ण होकर यहाँ से विदा हों और अपने जीवन तथा सेवा के द्वारा हर समय आपकी महिमा प्रकट करें। आमीन। परमेश्वर की शांति जो सारे समझ से परे है, परमेश्वर के उसके पुत्र हमारे प्रभु यीशु मसीह के ज्ञान और प्रेम में आपके हृदय विचारों को सुरक्षित रखें
और सर्वशक्तिमान पिता, पुत्र, पवित्र आत्मा की आशीष आप पर हो और आपके साथ सदा सर्वदा बनी रहे। आमीन। शांति से पूर्ण होकर जाओ, प्रभु से प्रेम करो और उसकी सेवा में लगे रहो। ख्रिस्त के नाम में आमीन।